नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का साथी लाइव टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल पाल। चलिए रुक करते हैं आज की विशेष और बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जनपद सीतापुर के विकासखंड पाला क्षेत्र से आ रही है, जहां पर ऑल इंडिया पायमे इंसानियत फोरम लखनऊ की तरफ से वितरित की गई बच्चों को शिक्षण सामग्री। पूरा मामला प्राथमिक विद्यालय दूधरा विकासखंड पाला तहसील सिदौली जनपद सीतापुर का है, जहां पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन के दौरान फोरम के पदाधिकारी ने विद्यालय के बच्चों को ऑल इंडिया पायमे इंसानियत की कार्यशैली और बच्चों को संस्था के उद्देश्यों के बारे में बताया। साथ ही बच्चों को पेन, पेंसिल, रबड़, कटर आदि सामग्री वितरित की। उन्होंने मानवता, भाईचारा और आपसी सौहार्द का पाठ भी पढ़ाया। इस मौके पर संस्था की तारीफ करते हुए शिक्षक विनय सिंह ने बताया कि समाज में प्रेम, सद्भावना और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य है। संस्था के द्वारा एक मुस्लिम बच्चे के पास साइकिल नहीं थी, उसको स्कूल आने के लिए साइकिल दिलाई। यह एक छोटा सा काम था, लेकिन एक बच्चे के भविष्य बदल सकता है। विद्यालय में उपस्थित शिक्षक विनय कुमार सिंह, रवि कुमार, श्वेता सिंह और कृष्ण कुमार सिंह को उनके उत्कृष्ट शिक्षक कार्य और समाज सेवा के लिए सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर संस्था के सैयद अब्दुल अली हसनी नदवी ने बच्चे तथा स्टाफ को संबोधित करते हुए कहा कि यह फॉर्म सन 1974 के मानवों की सेवा में कार्यरत संस्था है। इस संस्था को 58 वर्ष पहले संगम नगरी इलाहाबाद से शुरू किया गया था और हम सब जानते हैं कि संगम हमारे देश की एकता का प्रतीक भी है। जैसा संगम में गंगा, जमुना और सरस्वती आपस में मिलकर एक हो जाते हैं, इस तरह हम लोगों को भी एकता बनाकर रखनी है। इस कार्यक्रम में मुंबई से आए मौलाना नियाज अंसारी नदवी का खास सहयोग रहा। इस मौके पर संस्था के सफीफ चौधरी के साथ ही संस्था के कई सदस्य मौजूद रहे। ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा सच का साथी लाइव टीवी न्यूज। संवाददाता जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। सर की ये मेहरबानी है और उनके कर्तव्य है कि उनको इतना दूर से यहाँ खींच लाया गाँव घेरे में। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक कर्तव्य, एक कार्य, एक काम ऐसा होता है जो सैकड़ों पेज बुक्स लिख दे, उससे उतना उद्देश्य और मिसाल नहीं मिलती है, ये तय कर दूसरा होता है। इसलिए उन्होंने विनय विक्रम जी ने ये काम करके दिखाया और इसी मोहब्बत, इसी प्रेम ने मुझे यहाँ तक लाने के लिए मजबूर किया और मैं हाजिर हुआ। और हजरत अब्दुल हई साहब बड़े महान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके कहने के बाद वही हुआ कि भाई सूरज के सामने मैं एक डिबिया और एक चिराग जलाऊँ तो मैं मुनासिब नहीं समझूंगा। मैं यही समझूंगा यहाँ पे जो लोग सब कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा, ये मामूली कार्य नहीं है, बहुत बड़ा कार्य है ये। और एक मोहब्बत का, प्रेम का एक पैगाम है, एक संदेश है पूरे भारत के लिए। और ये हमारे महान भारत के लिए जो चंद ये बच्चे बैठे हुए हैं, सिर्फ बच्चे नहीं हैं, उज्जवल, महान उज्जवल भविष्य है। अब इसको ये है कि हमारे जो सर लोग हैं, जो यहाँ के उस्ताद हैं, शिक्षक हैं, ये इस बच्चों को संभालें और हमारे देश के लिए इनको पेश करें, ताकि ये संदेश को, जो हमारा जो प्रेम और सद्भावना का जो एक गहवारा है हमारा देश, उसको हर घर, हर इंसान की तरफ, एक मानव के तक ये पहुँचाएँ कि भाई हमारा देश एक पूरी दुनिया के लिए एक आइडियल है, एक रहनुमा है कि हम इस प्रेम को, इस मोहब्बत को एक आम करें। और ये जिस तरह से यहाँ फ़ैज़ा कायम है, उसी को पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसकी ज़रूरत है कि इसको आम किया जाए। और ये हमारे विनय साहब ने यहाँ से एक जोत दिखाई है हम लोगों को कि इस इलाके में हम लोग आए और ये घर घर पहुँच करके और इस चीज़ को, जो संदेश जो उन्होंने दिया है, प्रेम भाईचारा, खुद राम जी कहते हैं कि भाई दूसरों को भलाई से बेहतर कोई धर्म नहीं है। ये राम जी का देश है। और हमारे पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही कहते हैं कि सबसे बेहतर वो है जो दूसरों के बेहतर हो। तो ये तो हमारा ये जब ये तालीम को, ये शिक्षक हम लोगों को तक घर घर पहुँचाएंगे, तब हमारा उद्देश्य सब साबित होगा। मैं आपसे टाइम नहीं लूँगा। ये हमारे शफीक भाई की बहुत मेहरबानी है कि उन्होंने बड़ी जल्दी एक दिन के अंदर में सारी तैयारियाँ की हैं। हमारा तो उसमें कुछ नहीं, सिर्फ उनके मैंने तो जोश दिलाई कि मैं इस जज्बे से आया हूँ। आप क्या रहनुमाई करते हैं, सारी जिम्मेदारी इन्होंने अपनी तैयारी में की है।
तो ये मैं विनय सर साहब को ख़ास तौर से और यहाँ के जितने शिक्षिकाएँ हैं उनको मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि भाई आप लोगों ने अवसर दिया, मुझे मौका दिया यहाँ तक पहुँचने का और कुछ बात कहने की। इस बात को आप घर घर हर लोगों तक ये पहुँचाएँ और ये संदेश दें। और हमारा भारत में ये संदेश पूरे देश में पहुँचना चाहिए, पूरे मुल्क में पहुँचना चाहिए। और ये हमारे बच्चे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके तामीर में, उनके तरक्की में, उनके उन्नति में आप लोग जो योगदान कर रहे हैं ये सराहनीय चीज़ है। ये मामूली बात नहीं है कि भाई आप बच्चों को भविष्य को एक संवार रहे हैं, तैयार कर रहे हैं हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लिए। तो मैं सारे यहाँ का जो शिक्षक शिक्षाएँ उनके मैं धन्यवाद देता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि भाई और बहुत बड़ा कर्तव्य कर रहे हैं, बहुत बड़ा कारनामा है ये शिक्षा का। कोई मामूली कुर्बानी नहीं है, मामूली कारनामा नहीं है। जो छात्रों को आप जो है एक मानवता का संदेश दिए कि कैसे मोहब्बत और प्रेम के साथ रहना चाहिए। आपका ये संदेश जो है ये बच्चे और हम लोग जो है दूर दूर तक फैलाएंगे कि आपस में सब लोग मिलजुल के रहें, प्रेम भावना से रहें, ना कोई जातिवाद की भावना रहेगी, ना कोई धर्मवाद की भावना रहेगी। हम सब लोग प्रेम से मिल करके एक साथ में सबके साथ जो है अपना व्यवहार अच्छा रखें। और आप जिस उद्देश्य के साथ यहाँ पे आए हैं वो हमको बहुत अच्छा लगा और मैं उसके लिए आपका बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। आपने जब सुना कि विद्यालय के बच्चे जो हैं यहाँ आर्थिक रूप से कुछ कमज़ोर हैं या जैसा भी उनकी स्थिति है, तो उनके लिए शैक्षणिक सामग्री के वितरित करने के लिए आप लोग आए हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग मैं देख रहा हूँ कि जैसा कि मैं कहना चाहूँगा कि आप इधर कैमरा करें कि आप लोग बच्चों के लिए जो है काफ़ी रजिस्टर, पेंसिल, रबड़ और मानवता के संदेश की एक बुलेट जो विद्यालय के बच्चों को स्टाफ को भेंट कर रहे हैं। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये दिखा दिया।